हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। अब मैं आपके सामने एक बिल्कुल छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो आम पब्लिक के लिए भी को भी जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज़मीन है, प्लाट, मकान, खेतों की जो है वो एग्रीमेंट यानी कि इकरारनामा लोगों के बीच साइन होते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल आती है और उस कारण से उनके ना ही तो वो पैसे भी डूब जाते हैं और वो ज़मीन भी नहीं मिल पाती। तो इसके लिए मैं एक छोटे से यानी कि जजमेंट के आधार पर ही कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जनार्दन दास वर्सेस दुर्गा प्रसाद का एक जजमेंट है जिसके अंदर मैंने यह देखा कि दो भाई और 3 बहन थी और उसके दोनों भाइयों ने क्या किया कि एक जीपीए के बेस पे अपनी बहनों की तरफ से भी साइन कर दिए और किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। यानी कि आप अगर देखोगे वैसे समाज के अंदर ये होता है कि लड़कियों की शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है और उसके बाद जो है ना भाई ये कह देते हैं कि हम हमारी बहन की तरफ से उसकी तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और उनकी तरफ से जो है ना हम ही ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। और लोग ये होता है कि ज़्यादा उनके ऊपर बातचीत नहीं करते या फिर उनके बारे में जानकारी भी नहीं लेते और बस सीधी सी एक सिंपल सी बात मान जाती है कि बहनें किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं करेंगी। लेकिन बाद में जाके वो कभी भी परेशानी का सबक बन जाते हैं क्योंकि जब बहनों को पता चलता है या परिवार में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर उन बहनों के साथ कभी कुछ लड़ाई झगड़ा या बिगाड़ होता है तब उनको ये पता चल जाता है कि उनके भाइयों ने क्या किया कि उनकी बिना इजाज़त के उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है। तो उस बात पे ऑब्जेक्शन होता है और फिर कोर्ट में लंबे लंबे केस और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो इस चक्कर में जो बोनाफाइड परचेजर होता है यानी कि जिसने एग्रीमेंट किया होता है, जिसकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर वो भी जो है ना उसके अंदर सरवाइव करता है। उस इकरारनामा के बाद उसकी जब वो केस को चलते हैं कोर्ट कचहरियों में तो एक लंबे टाइम तक वो टेंशन में भी उसका वो टाइम गुजरता है और पैसा भी लगता है और उसकी इनसिक्योरिटी भी बनी रहती है। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस केस के अंदर 3 बहनें और 2 भाई थे। भाइयों ने अपनी बहन के बेस पे जीपीए के बेस पे साइन कर दिए और जो सामने वाली पार्टी थी उसने उस जीपीए को चेक भी नहीं किया, बस सिंपली ये बता दिया कि ये देखिए हमारी बहन ने हमको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है और उसकी तरफ से हम आपको ज़मीनें बेच सकते हैं। बट बाद में क्या हुआ कि जब बहनों को पता चला तो उसकी बहन ने ऐतराज़ किया और यह कोर्ट के अंदर केस डाला और ये कहा कि ये जो जीपीए है वो तो 10 साल पुराना था और वो रजिस्टर्ड भी नहीं था और वो जो जीपीए था वो उसने सिर्फ इसलिए दिया था कि उसका भाई उस ज़मीन का रेंट ले सकता है उसके बिहाफ पे, न कि उसको सेल कर सकता है, यानी कि बेच नहीं सकता था उस जीपीए के आधार पे। तो आम लोगों में, आम पब्लिक, आम जन ये चीज़ें जो है ना पूरा नहीं पड़ती उस जीपीए के अंदर कि भाई क्या लिखा है, किसके लिए किया था, नोटराइज है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ना आम लोग नहीं देखते। तो मेरी आप लोगों से सभी से एक ये है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है या ये मान लीजिए कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी ज़मीन के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो पहले वो सारी चीज़ें उसकी एक बार चेक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको आपका पैसा भी ना डूबे और आप उससे अपनी ज़मीन को भी बचा सको और कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े। इसलिए जो है ना कभी भी जब भी आप प्लॉट, मकान, ज़मीन जो भी चीज़ कभी खरीदें तो पहले किसी अच्छे लॉयर से यानी किसी अच्छे अधिवक्ता के पास जाके और सारे कागज़ ले जाके उसको दिखा के उसके बाद ही जो है ना उसकी साइन वगैरह करवाएं, उसी के हिसाब से उस ज़मीन को खरीदें। कई बार लोग जो है ना अपने आप ही ये सोच लेते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है उसी पे विश्वास करके वो चीज़ें ले लेते हैं और बाद में उस विश्वास का कुछ नहीं बढ़ता, कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ये गलतियाँ ना दोहराएं।